राइट, ये यहाँ ये दिस इज नॉट, और मेट जो रूम यूज नहीं करना है, मेटल मरकरी है और नॉन मेटल ब्रोमीन है, जो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलो आगे चले। मेटलॉइड्स भी पढ़ लिए थे ना हमने, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटलॉइड्स कि भाई हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। किसके बीच में लाई करती हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, इस तरह से यहाँ बीच में कोई ऐसे सब्सटेंसेस आ जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इसकी तरह, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी तरह होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी तरह होंगी, राइट? तो दोज आर नोन एज व्हाट? मेटलॉइड्स। दोज आर मेटलॉइड्स। क्लियर? एंड एग्जांपल्स भी आपको लिखवा दिए थे, बोरोन है, सिलिकॉन है, देन वी हैव जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। Such type of elements shows some properties of metals and some properties of non-metals. Right, now we'll move towards the next topic. It is compounds. Compounds के बारे में भी हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा डिस्कस करा हुआ था पहले, जब क्लासेस लगी थी ना आपके एग्जाम से पहले, तब किया था ना हमने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट से, फिर उसको समझेंगे हम। देखिए, अ कंपाउंड इज, पूरा लिखना है आपने, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोमेंट्स chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. So compounds are what? Compounds are also pure substances जो किससे बने हुए हैं, अगर हम दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनको केमिकली कंबाइन कर दें, उनका केमिकल रिएक्शन करा दें, तो वो क्या हो जाते हैं? वो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बाय अ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। आगे कहता है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास उनका क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। सपोज मुझे वाटर बनाना है तो उसमें एक फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का लगेगा, एक फिक्स्ड मास ऑक्सीजन का लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका मन किया मैं इतना इसमें हाइड्रोजन डाल देता हूँ, इतना मैं ऑक्सीजन डाल देता हूँ और हमारे पास वाटर बन जाएगा। नहीं, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट आपके पास रहेगा। अब मान लो वाटर बन गया, मैं देखना चाहती हूँ कि इफ आई टेक द वाटर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, अगर मैं पानी को अलग अलग सोर्सेस से लेती हूँ, सपोज मैंने टैप वाटर ले लिया, मैंने वेल वाटर ले लिया, मैंने कुएं से पानी ले लिया, मैंने हैंडपंप का पानी ले लिया, मैंने कहीं किसी रिवर से पानी ले लिया, किसी लेक का पानी ले लिया, किसी पॉन्ड का पानी ले लिया, तो पानी तो भाई आपके पास, ये लिख लिया आप लोगों ने,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, पानी मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ले लिया, टैप वाटर ले लिया मैंने, फिर सपोज रिवर से ले लिया, देन सपोज मैंने किसी पॉन्ड से ले लिया, मैंने वेल से वाटर ले लिया है। तो वाटर का फॉर्मूला तो यही रहेगा कि चेंज हो जाएगा कि भाई मैं नलके का पानी हूं तो मेरा फॉर्मूला चेंज कर दो, मैं रिवर का पानी हूं तो मेरा फॉर्मूला चेंज कर दो। नहीं, सब में क्या रहेगा आपके पास, यही फॉर्मूला रहेगा, isn't it? Yes, ma'am. It means कि भाई Yes, ma'am. ये वाटर बना तो उसमें हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड अमाउंट होगा और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। When we talk about their atomic masses, अब एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, आप ना ये वाला जो चीज है एटॉमिक मास वगैरह, ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे जाके कहीं। एटॉमिक मास बेसिकली होता है कि किसी एटम का, किसी एलिमेंट का कितना वेट है, कितना मास माना गया है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है ना, ऐसे होता है, हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है और उसका जो मास होता है वो 1 ग्राम। अगर यूनिट्स बोल रहा है, अगर आप ग्राम में लेना चाहते हो तो ग्राम लगा देते हैं इसके आगे, अदरवाइज यहाँ लिखते हैं 1 यूनिट। ये डिपेंड करता है यूनिट पे, कि अगर ग्राम में बोला है तो ग्राम लगा दो, अगर मिलीग्राम में बोला तो मिलीग्राम लगा दो। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 8 यूनिट्स, नो इट इज 16 यूनिट। ठीक है, मतलब मैं ग्राम में बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँ हाइड्रोजन का एक एटम किसके बराबर होता है, 16 ग्राम्स के बराबर होता है। अब हमने जब पानी बनाया, जब वाटर बना, वेट फॉर अ सेकेंड, ये कैमरास ऑन रखेंगे सब लोग। जब आप एंटर करेंगे, यू जस्ट हैव टू एंटर विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर टुमारोज क्लास। इज इट क्लियर? और ये दूसरा, आयुष क्यों कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं भाई आप? अंकिता कुमारी, अंशुल, the reaction is like this, कि केमिकली आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद, हमने पहले भी बात की है कि हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ एटम, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। इस तरह से होता है और आपके पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ऐसा है हमारे पास, ऐसा वाटर का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 हाइड्रोजन के एटम इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर 1। तो इसको अगर मैं हाफ से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 रह जाता है। इस तरह से हम करते हैं, ये जो एटम लिखा है यहाँ पे और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो इट रिमेन्स 1। अब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट था 1 ग्राम। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, वी हैव 2 एटम्स, तो H2 का वेट कितना हो गया, 2 ग्राम्स। क्लियर है? एक एटम 1 ग्राम के बराबर, जैसे बोलते हैं ना, 1 रुपए की तो 2 टॉफियां कितने की आ जाएंगी, 2 रुपए की। सेम इज हियर कि इफ द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1 ग्राम, देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 ग्राम। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the second one is
वी हैव सेड कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, ये एक एटम लिखा मैंने, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 16। ये चीज है हमारे पास। ऑक्सीजन का जो वेट हमने बोला दैट इज 16। यहाँ पे O2 है, इसका मतलब 16 ग्राम, बट यहाँ पे हमने हाफ से भी मल्टीप्लाई किया है, तो दिस 32 शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस हाफ। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन का यहाँ पे ये सारा ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन का जो वेट निकला दैट इज 16। कितना निकला हमारे पास 16 ग्राम। तो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ना, ये वाला हमने जो अभी लिखा है H2 प्लस हाफ O2, इसमें अगर हाइड्रोजन लगा और 16 ग्राम आपका क्या ऑक्सीजन लगा, और फिर आपके तो जो हमारे पास पर रेशियो लेंगे, जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे ना, आपस में केमिकली रिएक्ट होंगे, हम उनका रेशियो लेंगे 2:16। अब इनको कट हो जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, 1:8। किस रेशियो में प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर? किस रेशियो में प्रेजेंट है? इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:8। कि अगर एक पार्ट हाइड्रोजन का है तो 8 पार्ट उस वाटर को बनाने में 8 पार्ट किसके हैं? ऑक्सीजन के। एक पोर्शन किसने कंट्रीब्यूट किया? हाइड्रोजन ने। और 8 पार्ट्स किसने कंट्रीब्यूट किए? ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, हर किसी, हमने पीछे बोला कि हमने कहीं से भी पानी लिया है, किसी भी सोर्स से पानी लिया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे ना, इसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में होंगे। ऐसा नहीं कि रिवर वाले वाटर में हम बोले 2:4 हो गया आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपस में क्या है कॉम्पोजिशन, ऐसा नहीं है। सब में क्या मिलेगा आपको? 1:8 पार्ट ही किसका मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये इसका मतलब है लास्ट लाइन कहने का कि जब वो केमिकली आपस में कंबाइन हुए, जब उनका एक रिएक्शन हुआ आपस में, तो हमें एक कंपाउंड मिला। देखो इसमें 2 एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो ये जो वाटर है इसको आप कंपाउंड बोलेंगे, और इनको क्या बोलेंगे? इनको एलिमेंट बोलेंगे। ये हाइड्रोजन एलिमेंट, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट अलग अलग है, अभी फिर कंबाइन करके तो ये आपके पास कंपाउंड और एलिमेंट्स। बात करते हैं सपोज कि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मतलब बड़ी चीजों से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल सकती है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है, फ्यूल डल रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, निकलती है। बोलिए। गाड़ी चलाते हैं ना, कोई भी चला रहे हैं, चाहे स्कूटी चला रहे हैं, चाहे जो मर्जी चला रहे हैं, पेट्रोल या डीजल डल रहा है, तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फॉर्मूला पता है कार्बन डाइऑक्साइड का? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का पार्ट या कार्बन का पार्टिसिपेशन अलग होगा और ऑक्सीजन का पार्ट अलग होगा। नहीं, इसमें सब, इनमें क्या होता है, ये हमारे पास बराबर रहते हैं। कार्बन यहाँ भी उसी रेशो में होगा, उसी उतना ही पार्ट जो है उसका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा। ऑक्सीजन का उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, वैसे यहाँ पे भी आपके पास उतना ही कार्बन और ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेंगे। right? Now come to the next thing, that is the properties of compound. The first one is
The first property is compound consists of two or more elements combined to in a fixed proportion by mass. ये प्रॉपर्टी आपके पास कंपाउंड की, जैसे वाटर वाली चीज डिस्कस की ना, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड मास उनका जो होगा, उनकी एक फिक्स्ड रेशियो 2:8. क्लियर है? So the first property of compound is this, कि chemically combined. Don't write anything on the board. Sharanya, you're not supposed to write anything. I think it should be clear. Second में now another one is the properties of compound. The properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements. What does it mean? अभी हमने वाटर बनाया ना, कहाँ से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाया ना. तो वाटर जो है वो पीने के काम, ऐसा हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज है. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, बहुत बढ़िया फ्यूल है, जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है. बट इसको हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट, एकदम से आग वाग लग जाती है इसमें. तो इसलिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अभी तक जो है वो, मतलब इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अभी तक इसको यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इसका हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लाइट गैस है हमारे पास. सो हाइड्रोजन एक फ्यूल है. ऑक्सीजन कंबशन के लिए यूज होता है, ऑक्सीजन को भी पीने के लिए यूज नहीं करते. व्हाट हम पीने के लिए उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. तो कह रहा है कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो बना होता है. समझ गए? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इफ यू सी द स्टेट, अगर आप स्टेट की बात लिक्विड स्टेट होगा, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन भी कौन सी स्टेट, गैस मिलना चाहिए था, बट वाली प्रॉपर्टी वो स्टेट भी क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट होगी. तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज है किसी कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है, जो उसके एलिमेंट्स जो जिनसे हमने उसको मिक्स करके क्या करा हुआ है, बनाया हुआ है. क्लियर? नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, यहीं से देख लेंगे कि हमने दिया कुछ करा होगा, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसमें पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये हो गया हमारे पास, बन गया सब. इज इट पॉसिबल? No, ma'am. It's possible for us to separate the elements from which a compound is formed. जिससे हमारा कंपाउंड बना है, हम
उस कंपाउंड में से उन एलिमेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन और बाय एनी केमिकल मेथड। कोई मैकेनिकल मेथड है या कोई फिजिकल मेथड जैसे हाथ से उठा के हम अलग नहीं कर सकते। क्लियर? तो थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? राइट, द constituent elements of a compound cannot be separated by मैकेनिकल मेथड मतलब किसी मशीन से हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। या फिर जैसे हमारे पास कोई फिजिकल मेथड, जैसे हम हैंड पिकिंग मेथड को एक फिजिकल मेथड मानते हैं। सपोज आप घर पे दाल बना रहे, दाल में पत्थर है तो आप उसको इजीली हाथ से क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। दैट इज अ फिजिकल मेथड। क्लियर? इज इट क्लियर? हम सेपरेट कर रहे हैं, जैसे हाथ से उठा के भी हम उनको अलग नहीं कर सकते। दैट इज अ फिजिकल मेथड। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लिया है इसने बोला कि आयरन सल्फाइड है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, आयरन सल्फाइड। ये बना आयरन और सल्फर को मिला दिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि सपोज आयरन कैसा होता है, आपने देखा है लोहा जो होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। Yes, देखिए ये चीज, अगर ये आयरन अलग पड़ा है, सल्फर अलग पड़ा है, तब तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर मैग्नेट लाऊंगी तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। ठीक है, अब मैंने इनको कंबाइन कर दिया, केमिकल रिएक्शन कर दिया और हमारे पास बन गया। अब मैं अगर मैग्नेट लाऊंगा इसकी तरफ तो यहाँ से आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, आयरन अलग नहीं हो सकता है ना। और उस आयरन सल्फाइड में हमारा आयरन जो है, जो प्रेजेंट है, इट विल नॉट कंपाउंड, it already has formed a compound and got bonded with sulfur, तो यहाँ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेपरेट देम। जब कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड बनने के बाद हम उनको एलिमेंट्स को हमें इम्प्रूव मेथड जो है वो यूज करने पड़ते हैं अगर वी वांट टू सेपरेट अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। राइट, अगला देखें, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस। Sharanya, you just have to mute your mic. The fourth property of a compound is its homogeneous substance. Compound is a homogeneous substance. Do you understand that what is homogeneous? होमोजीनियस सब्सटेंस समझते हो क्या होता है? होमोजीनियस होता है जो एक जैसा दिखे, यूनिफॉर्म दिखे, जिसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो। सपोज मैंने पानी में मैं चीनी मिक्स करती हूँ ना, तो आपको ऐसा तो नहीं दिखता, मान लो हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया,
see that where is